बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हैदराबाद टंडो जाम से खबर शामिल करते हैं। जाज अहमद मक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक जराइम की सरकोबी और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ SSP हैदराबाद की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी के हमरा सर्च ऑपरेशन। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की क़यादत में हैदराबाद पुलिस का भारी नफरी कैमरा थाना पटड़ी की हदूद चांगोट में सर्च ऑपरेशन में ASP राना मोहम्मद दिलावर, DSP UT मनीषा, DSP छलगरी काशिफ अली कादरी, CIA इंचार्ज यार मोहम्मद रिंद, इंचार्ज इलीट फोर्स मलिक अब्बास समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद घरों की तलाशी ली गई, बाजारों, होटलों और दीगर मुकामात पर मुश्तबा अफराद की चेकिंग की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनसे तफ्तीश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान चंद मुकामात पर पुलिस को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिस दौरान 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हो गए। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख ने दोनों पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए फौरी तिब्बी इमदाद के बाद तारीफी सर्टिफिकेट और कैश इनाम से नवाजा। आखिर में SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई और इनकी बहादुरी और शुजाअत पर शाबाशी दी और बाआवाज़ बुलंद सिंध पुलिस जिंदाबाद का नारा लगाया। हारूनाबाद वाइटल ग्रुप ने बार एसोसिएशन के मुतालबा पर टफ टाइल और दीगर फलाही तरक्याती मनसूबाजात का आगाज कर दिया। वकला बरादरी का हाजी सईद अहमद और चौधरी गुलाम मुर्तज़ा से इजहार तशक्कुर के हवाले से तकरीब मुनक़िद की। तफसीलात के मुताबिक वाइटल ग्रुप के सरबराह हाजी सईद अहमद और साबिक MPA चौधरी गुलाम मुर्तज़ा अपने साथियों के हमरा जब अहाता अदालत में दाखिल हुए तो वकला बरादरी की कसीर तादाद ने फूलों की पत्तियां निछावर की और मालाएं पहनाकर वालहाना इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए वकला बरादरी के रहनुमाओं ने कहा है कि वाइटल ग्रुप ने अपनी जाती जेब से करोड़ों रुपए अखराजात करके तरक्याती फलाही मंसूबाजात मुकम्मल करके हारूनाबाद को पंजाब भर में मॉडल और मिसाली सिटी बना दिया है। अहलियाने शहर आपके हमेशा हमेशा ममनून रहेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वाइटल ग्रुप के सरबराह हाजी सईद अहमद और साबिक MPA चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने कहा है कि हमारी तमाम तर चैरिटी रज़ा इलाही के हसूल के लिए है। हमारा माल, हमारी जान और हमारे वसाइल अवाम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि हमें अपनी मिट्टी से बहुत प्यार है। उन्होंने मजीद कहा कि हम इंशाअल्लाह इन तमाम फलाही तरक्याती मंसूबाजात का दायरा कार वसी करेंगे और देहात और दूसरे शहरों तक पहुँचाएंगे। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में बहुत भी कबूल है। जो हो इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। तो मेरे साथ सभी नारा लगाएं। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। CEO शुएब जावेद हुसैन की पॉलिसीज और डिविजनल हेड मार्केटिंग खालिद महमूद शाहिद की रहनुमाई की वजह से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त अपनी पॉलिसी होल्डर्स को रिकॉर्ड मुनाफा अदा कर रही है। इस वक्त मार्केट में 70% शेयर स्टेट लाइफ का है। इस वक्त नॉर्थ रीजन रिकॉर्ड बिजनेस करके कॉर्पोरेशन में पहली पोजीशन पर है। इन ख्यालात का इजहार रीजनल चीफ नॉर्थ रीजन मियां रिजवान मजीद ने डडियाल सेक्टर की मीटिंग में किया। मीटिंग में आमद पर रीजनल चीफ नॉर्थ और जोनल हेड मीरपुर जलील अहमद हाशमी का शानदार इस्तकबाल। डडियाल सेक्टर के सेक्टर हेड राजा मोहम्मद तासिब ने अपने एरिया मैनेजर और फील्ड के साथियों के साथ किया। अपने खुतबा इस्तकबालिया में सेक्टर हेड राजा तासिब ने रीजनल चीफ की आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया और जोनल हेड जलील अहमद हाशमी की रिटायरमेंट पर इन्हें मुबारकबाद दी और इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। जोनल हेड मीरपुर जलील हाशमी ने अपने तकरीर में बताया कि मीरपुर जोन इस वक्त कॉर्पोरेशन नंबर 1 जोन है और इस साल भी रिकॉर्ड बिजनेस होगा। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने इस अज़म का इज़हार किया कि इंशाअल्लाह डडियाल सेक्टर रीजन में नंबर 1 होगा। शामिल करते हैं कोटली लोहारा से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां आज मारूफ सियासी समाजी शख्सियत रहनुमा मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मलिक राशिद परवेज ने अपने साथियों के हमरा दरगाह हजरत सब्ज पीर पर हाजिरी दी। इस मौके पर चौधरी आलमगीर ने वफ्द का ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। तफसील के मुताबिक जिला सियालकोट के मशहूर बुजुर्ग पीर सब्ज का सालाना उर्स इनकी दरगाह पीर सब्ज पर हुआ। उर्स पर सऊदी अरब से आने वाली सियासी समाजी शख्सियत मलिक राशिद परवेज ने चादर पोशी की और मुल्क और कौम के लिए दुआए खैर की। इनके हमरा रिजवान ताहिर चेयरमैन प्रेस क्लब रजिस्टर कोटली लोहारा, मलिक शाहिद अली जनरल सेक्रेटरी कामरान सुलहरी, वाइस चेयरमैन मारूफ सहाफी जाहिर शरीफ, इरफान जापानी का चौधरी आलमगीर ने दोस्तों के साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया। उस पर दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन ने दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए।
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटचुटा, माना अहमदानी, खानपुर, मंजोवाला, चोटी जरीन पुल 14 में गंदम की फसल के लिए खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। खाद डीलर्स किसानों को दोनों हाथों से लूटने लगे। खाद माफिया सरेआम खाद ब्लैक में फरोख्त करने लगे। इंतजामिया खाद माफिया की सरपरस्ती करने लगी। किसान शदीद परेशान। खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। खाद हुई नायाब। किसान दर बदर की ठोकरें खाने लगे। किसान शदीद परेशान। खाद माफिया सरेआम ब्लैक में खाद फरोख्त करने लगे। इस वक्त गंदम की फसल को यूरिया खाद की अशद जरूरत है, लेकिन खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है। किसानों की तस्लील की जा रही है। इंतजामिया एक्शन लेने की बजाय खाद माफिया की मुबैना सरपरस्ती करने लगी है। इंतजामिया किसानों को खाद कंट्रोल रेट पर फराहम करने में बुरी तरह नाकाम। किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फिलफौर खाद ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसानों को खाद कंट्रोल रेट पर फराहम की जाए। सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल दोहराना खत्म कर दिया। 3 माह कबल ताजिर मौसम नुनारी डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर मसल्ह अफराद की फायरिंग में कत्ल हुआ था। जदोजहद एक्शन कमेटी और ताजिर के वर्साओं की तरफ से रहबर चौक पर 3 माह मुसलसल धरना जारी था। गुज़िश्ता रोज वर्साओं की तरफ से DIG लाड़काना से मुलाकात हुई। DIG लाड़काना की खातिरदारी पर एहतजाजी धरना खत्म कर रहे हैं। मकतूल के भाई रहीम नुनारी। याद रहे कि 3 माह कबल डकैतों के हाथों मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले ताजिर के कत्ल का ATC मुकदमा 6 अफराद पर ठल के A सेक्शन थाने पर भाई और चचा की मुद्दत में दर्ज हुआ था। मुकदमे में नामजद मुलजिमों से 2 मुलजिम अर्ज मोहम्मद बरड़ू और पुलिस एहलकार जमा बरड़ू ज़ेरे हिरासत में हैं। मुकदमे में नामजद 4 अफराद हाजी बरड़ू, गाजी बरड़ू, अमीर बख्श बरड़ू और रजा मोहम्मद बरड़ू की गिरफ्तारी ना हो सकी। मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी की DIG लाड़काना की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर रहे हैं। मकतूल का भाई रहीम नुनारी DIG लाड़काना की खातिरदारी के बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो दोबारा धरना देंगे। मकतूल के भाई रहीम नुनारी जो IG साहब सां DIG साहब सां मुलाक़ातूं कुझु अॻु में बि थियूं। कल्ह असांजी DIG साहब सां मुलाक़ात थी। DIG साहब असांखे इहा ई ॻाल्हि कई त बाबा इंशाल्लाह मां तव्हां सां इंसाफ़ कंदुमि ऐं तव्हां ख़ातिरी कयो तव्हांजे इंसाफ़ लाइ असां वेठा आहियूं, इंसाफ़ असां ॾींदासीं। पोइ असांखे DIG साहब इहा ई ॻाल्हि कई त बाबा तव्हां धरणो पटियो, इंशाल्लाह कुझु ॾींहंनि में तव्हांजा जवाबदार गिरफ़्तार थींदा, इहा तव्हां ख़ातिरी कयो। असां उन जे करे अॼु असां इन लाइ कॉन्फ्रेंस कयूं था त असां DIG IG जे चवण ते उन्हनि जी ॻाल्हियुनि ते असां अॼु धरणो इन जे लाइ पटियूं था त कुझु ॾींहं उन्हनि असां खां वरिता मोहलत त बाबा असां तव्हां सां इंसाफ़ तव्हांखे ॾिराईंदासीं। इन जे ई करे असां धरणो अॼु कुझु ॾींहंनि खां बाद में जेकर असांखे मोट न मिली, इंसाफ़ न मिलियो, असां जवाबदार न गिरफ़्तार कयईं त पोइ असां ॿाहिरां असां धरणो हणंदासीं। उहो वधीक तव्हांजो कहिड़ो लाइ अमल हूंदो? असांजो वधीक इहो ई हूंदो त असांखे जवाबदार गिरफ़्तार कैंप ते धरणो हणंदो या हिते रोड ब्लॉक कंदो, शहर बंदि कराईंदो? हिते ई जिते कैंप लॻल आहे हिते ई कैंप लॻंदी। जेकॾहिं असांजो अञा बि असांखे इंसाफ़ न मिलियो त असां रोड बि बंदि कंदासीं ऐं असां रोडनि ते बि निकिरंदासीं। शहीद जे वारसनि सां जेकॾहिं त इंसाफ़ न थींदो, हे सिविल सोसाइटी शहरी ऐं तव्हां सहाफ़ी भाइर जे सहकार सां असां सभु शहीद जे वारसनि सां गॾु वारसनि ऐलान करे चुका। हाणे मोहम्मद रहीम इहो ऐलान कयो आहे त DIG या हिकिड़े क़िस्म जी उनखां मदद घुरी आहे त तव्हां एहतजाज ख़तमु कयो त मुंहिंजो जवाबदारनि जे केस जी तरफ़ तवजो मां ॾियां, तव्हां इहा महिरबानी कयो। उनजे करे वारसनि जे तरफ़ां ई इहो ऐलान थियो आहे त फ़िलहालु असां एहतजाज खे ख़तमु कयूं। इनजे करे त हुन चयो आहे त मां केस पाण डील कयां थो। DIG जा इहे लफ़्ज़ न त इहो केस मां SP जेकाबाद जे हवाले न कयो आहे, मां पंहिंजे हवाले कयो आहे। तव्हां मूं ते एतमाद कयो ऐं 15 ॾींहं खनि थींदा पंहिंजो साईं दादा जी ख़ुदि जी मुलाक़ात थी आहे हुन सां कराचीअ में ऐं उन टाइम में उहो लेटर कढियो आहे। उहे सॼो जेके आहिनि काफ़ी अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके मीडिया ते हरूभरू असांखे मजबूर न कयो, उहे न आणणु जहिड़ियूं आहिनि। ऐं उनजे करे मां चवां थो त वारसनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे, ओॾे ऑफिसर पुलिस ऑफिसरनि सां या जेका बि उन्हनि जी मदद थी आहे, उन में सियासी माण्हू इन्वॉल्व आहिनि ऐं हिननि सां मदद में असांजूं तनज़ीमां जेके जे लाड़काणे में असांजा मरकज़ी उहिदेदार आहिनि ऐं STP जा SUP जा ॿियूं मुख़्तलिफ़ तनज़ीमुनि जा अॻुवाण, उहे हिननि सां सहकारी न हुते मुलाक़ातुनि में बि ऐं सभु ॻाल्हियूं एतिरियूं मुनासिबु न आहिनि।
ॿुधाइण जूं। तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी आहे मीडिया जी। असां तव्हांखे सॾु ॾिनोसीं, वरी बि सभु दोस्त अॼु बि आया आहियो ऐं असांजी वॾी फुल सपोर्ट आहे। असुली आवाज़ मीडिया आहे। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामनगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटचुटा के इलाके पुल 14 पर तालपुर अस्पताल का बाकायदा इफ्तिताह बस्ती तालपुर पुल 14 तालपुर मार्केट में कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और दुआ से किया गया। तलावत कलाम पाक और दुआ का शर्फ कारी मोहम्मद नसरुल्लाह खान तालपुर ने हासिल किया। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर मीर बरकत अली खान तालपुर के बेटे डॉक्टर मीर सुहेल अहमद खान तालपुर ने डिग्री मुकम्मल करने के बाद अपने वालिद के मिशन को जारी रखने के लिए किसी मुलाजमत के इंतजार के बगैर तालपुर अस्पताल के नाम से अपना क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक तालपुर शहर में खोला गया ताकि अपनी बरादरी वसेब के लोगों की खिदमत कर सके। क्लिनिक का नाम अपने वालिद के अस्पताल के नाम पर रखा गया है। अस्पताल में डॉक्टर मीर बरकत अली खान तालपुर की साहबजादी लेडी डॉक्टर शुमाइला तालपुर गायनाकोलॉजिस्ट फैमिली फिजिशियन ने भी अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया और इस क्लिनिक में सेकंड टाइम बैठने का अज़म किया और गरीब लोगों की खिदमत करने का तहिया किया। तालपुर अस्पताल में तमाम तरह जदीद सहूलियात होंगी। अल्ट्रासाउंड, ऑक्सीजन लैब और दमा मशीन शामिल हैं। इस मौके पर मीर डॉक्टर बरकत अली खान तालपुर के सीनियर शागिर्द डिप्लोमा होल्डर मरीद हुसैन तालपुर बताते हुए आप दीदा हो गए कि काश आज डॉक्टर मीर बरकत अली खान तालपुर जिंदा होते और अपनी औलाद का ये नेक काम अपनी आंखों से देखकर कितना खुश होते। इस मौके पर डॉक्टर मीर सुहेल अहमद खान तालपुर ने कहा है कि मैं अपने बाबा के इस मिशन को जारी रखूंगा और अपनी कौम और अपने वसेब के अवाम की खिदमत हमेशा करता रहूंगा। इफ्तिताही तकरीब के मेहमानाने खसूसी मीर सूफी रबनवाज खान तालपुर, मीर खुर्शीद अहमद खान, मीर वकास अहमद खान तालपुर, काजी तौकीर अहमद खान, हाजी मोहम्मद अख्तर खान हदयानी, लगारी बलोच खुर्शीद अहमद खान तालपुर, शाहवानी मोहम्मद हुसैन खान तालपुर, सरदार रियाज अहमद खान अहमदानी, मलिक अब्दुल मजीद खान, आबिद हुसैन कुलोई, नेमतुल्लाह खान कचबानी, मलिक मुजाहिद तर्क, मीर तुफैल अहमद खान तालपुर, मास्टर फिदा हुसैन तालपुर, अनायतुल्लाह खान, मीर अब्दुल रऊफ खान, मीर हफीजुल्लाह खान तालपुर, मीर हसनैन खान, खान मोहम्मद खान तालपुर, हजूर बख्श खान, फयाज अहमद खान कादरी, मोहम्मद नसरुल्लाह खान, मीर तनवीर खान गुल खान, शाहनवाज खान, अताउल्लाह खान, मीर नदीम खान, मीर नदीम शौकत खान, मीर वकार लियाकत खान, मीर जलाल लियाकत खान, मीर अब्दुल हमीद, मोहम्मद अयूब खान, मोहम्मद इकबाल खान, मोहम्मद अली खान और लेडी डॉक्टर सना नवाज के स्टाफ समेत कसीर तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। हरुनाबाद नवाही गांव 107 6R के करीब मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राले में तसादुम। हादसे के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ भाग, ट्रैक्टर ट्रालर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। हरुनाबाद के नवाही गांव 107 6R के करीब मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राले में तसादुम, जिसके नतीजा में 4 बच्चों का बाप अब्दुल रशीद नामी शख्स और इसकी सास नवाब बेगम मौके पर जाँ भाग हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। ट्रैक्टर ट्रालर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने इलाज तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लाड़काना से खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के तर्जुमान ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के मेज़बानी में जारी पहले इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप में दूसरे दिन के खेल में IBA यूनिवर्सिटी ने मेहरान यूनिवर्सिटी को 3 गोल से शिकस्त देकर खेल से बाहर कर दिया। दूसरा मुकाबले में कायद अवाम यूनिवर्सिटी और टंडोजाम यूनिवर्सिटी के माबैन हुआ, जो 3-2 से कायद अवाम यूनिवर्सिटी ने जीत लिया, जबकि IBA सखर और शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के माबैन मुकाबले में 0-3 से बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी फातह करार पाई, जिसके नतीजे में फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल टंडोजाम यूनिवर्सिटी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के माबैन खेला गया, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना ने 3-2 से जीतकर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि चैंपियनशिप के टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में रनर अप करार पाई। इस मौके पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना डॉक्टर फहद जिब्रान ने चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों और बिलखसूस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह का शुक्रिया अदा किया। शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना अंधी, गूंगी और बहरी हुकूमत से अपील करने वाले बेनाई और कानों की सुनाई से मुतासिर लाड़काना नजर मोहल्ले के मुराद शाह के रिहायशी रिटायर्ड प्राइमरी टीचर अख्तर हुसैन बरोही ने अपनी अहलिया इमामजादी बरोही के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर रिटायर्ड टीचर ने कहा कि सारे जवानी खिदमत की और बुजुर्गी हुई तो रिटायर्ड होने के बाद मुझे कई सालों से ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दी गई,
जिसकी वजह से मुझे शदीद परेशानी का सामना है। इनका मजीद कहना था कि बीमारी कम होने की वजह से इलाज नहीं करवा सकता और एहतजाज कर रहा हूँ। उन्होंने मुतालबा किया कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम देने का फौरी नोटिस लेकर वाजिबात अदा किए जाएं। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना डिवीजन के शहर कुत्तों की लपेट में, कंबर में तिब्बी सहूलतें ना होने से बच्चा लाड़काना इमरजेंसी मुंतकिल, जिंदगी खतरे में, लेकिन डॉक्टरों की जानिब से जिंदगी बचाने के लिए कोशिशें जारी। कंबर शहदाद कोट के नवाही गाँव बोंडा लाका में खेतों में जाने वाला 8 साल बच्चा अली शेर डीपर को आवारा कुत्तों ने काट कर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी लड़के को इसके लवाहिकीन ने तशवीशनाक हालत में चांद का अस्पताल के शोबा हादसात में लाया, जहां डॉक्टर ने हालत खराब बताई। इस मौके पर लाड़काना में जख्मी लड़के के लवाहिकीन का कहना था कि ज़राई ज़मीन पर थ्रेशर चल रहा था। बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिलकर ज़राई ज़मीन पर जा रहा था कि 6 से ज़ायद कुत्तों ने हमला करके बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर कुत्तों की अज़ार का सिलसिला बंद किया जाए और बच्चे का इलाज करके इसकी जान बचाई जाए। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल हारूनाबाद के तुलबा के ग्रुपों में छुट्टी के बाद लड़ाई रोज का मामूल बन गया। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चौक और गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया हाई स्कूल चौक एक अरसा से पनेपत की जंग का मंजर पेश कर रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद समेत हेड मास्टर्स खामोश तमाशाई बन गए। मुकामी इंतजामिया और वालिदैन सख्ती से नोटिस लें। शहरियों का मुतालबा, हारूनाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल के तुलबा के ग्रुपों में छुट्टी के बाद लड़ाई झगड़े रोज का मामूल बन गए। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चौक और गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया हाई स्कूल चौक छुट्टी के बाद पानीपत की लड़ाई का मंजर पेश करते हैं। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल हारूनाबाद के तुलबा के और गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया हाई स्कूल हारूनाबाद के तुलबा के ग्रुप छुट्टी के वक्त डंडे सोटे हाथों में लिए यूं छिड़पते हैं जैसे इसराइली फलस्तीनियों पर हमलावर हो रहे हों, या फिर तुलबा स्कूलों में तालीम हासिल करने की बजाय लड़ाई झगड़े की तरबियत करके आए हों। यही नहीं, छुट्टी से कुछ देर पहले इन तुलबा के गैर तालिब इल्म दोस्त इन तालबा के ग्रुपों की हमायत में लड़ने के लिए मौजूद होते हैं। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल और गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया स्कूल के साथ ही गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है। इन स्कूलों की छुट्टी में सिर्फ 10-15 मिनट का वक्फा होने से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के तलबात को शदीद दुश्वारी का सामना है। इस कदर ज्यादा रश होता है कि पैदल गुजरना भी मुहाल होता है। ऊपर से ये लड़ाई झगड़े ग्रुप बंदी ने अजीब माहौल पैदा कर रखा है। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद और इन स्कूलों के हेड मास्टर्स और दीगर मुतल्लिका अहकाम की तवज्जो मबजूल करवाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। सिटीजन कौंसिल हारूनाबाद सियासी समाजी मजहबी हलकों के मुकामी इंतजामिया स्कूल हेड मास्टर्स और वालिदैन से मुतालबा किया है कि इससे पहले कोई जानलेवा हादसा पेश आए इसका सदेबाब किया जाए और सख्ती से नोटिस लेते हुए पुलिस तैनात की जाए। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर में शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातलों और 122 दिन मुकम्मल होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। सहाफ़ियों की एहतजाजी तहरीक जारी। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सक्खर प्रेस क्लब के बाहर SUJ के सदर इमदाद बोस्तार की क़यादत में एहतजाजी लामती भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखा गया और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारे लगाए गए। एहतजाज में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी रहनुमा लाला असद पठान ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि सक्खर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद तबानी, सैयद अहकर शाह, खालिद भामभन, नसरुल्लाह वसीर, सलीम सऊतो, सहरिश खोखर, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भयू, हसीब शेख, जहांजेब वसीर, शौकत राही, मुर्तजा जुनेजो, यार मोहम्मद सोमरू, सैयद जवाद अली शाह, कजाफी शाह, इब्राहिम सोमरानी, फारूक सोमरू, शाह वली, बाबर खोखर, सजाद संजरानी, सलाहुद्दीन समीजू, अनस मलिक, अली खोसू, अरशाद ढंढन, फुरकान खोसू, फजल रहमान कुरैशी, असलम दायू, अकील अहमद, नदीम असगर अब्बासी, मीरपुर माथैलो के सहाफ़ी ताज टानवी, साकिब गिरानी, सिराज लाशारी, सिविल सोसाइटी के डॉक्टर नज़ीर खोखर और दीगर ने शिरकत करते हुए इज़हार यकजहती की। इस मौके पर सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद जान मोहम्मद महर के असल कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। 19 दिसंबर को मुलक-गिर एहतजाज किया जाएगा। 25 दिसंबर को सिंध की प्रेस क्लबों के बाहर अलामती भूख हड़ताल की जाएगी, जबकि 6 जनवरी 2024 को सक्खर प्रेस क्लब में ऑल सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें एहतजाजी तहरीक के हवाले से मजीद हिकमत अमली बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद हुकूमत सिंध और सक्खर पुलिस की कारकर्दगी से कोई बेहतर नताइज नहीं निकले। जब तक शहीद के असल कातलों को जिंदा हालत में कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता, हमारी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी।
खिप्रू से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक खिप्रू के करीब डहरियार के गांव सनाला हंगूर जो में जहनी मरीज जमून कोल्ही को वर्षा ने जंजीर लगाकर दरख्त में बांधने वाली न्यूज़ ऑन टीवी पर नशर होने के बाद खिप्रू के सीनियर सिविल जज खिप्रू मोहम्मद हाशिम नौतकानी ने नोटिस लेकर SHO खिप्रू को हिदायत जारी की कि नौजवान को गाँव से लेकर आकर खिप्रू तहसील अस्पताल में मेडिकल कराया जाए ताकि पता चले कि मर्ज क्या है, इसके बाद इलाज की कोशिश की जाए। ऐसी हिदायत के बाद SHO खिप्रू डहलियार के गांव पहुंचकर जहनी मरीज को खिप्रू ले आए। कल नौजवान जहनी मरीज की मेडिकल कराई जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन कॉलेज यूनिट जिला सिब्बी का इजलास ज़ेर सदारत कॉलेज यूनिट के सदर आबिद अली खजक बामुकाम गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज सिब्बी में मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िलाई कायदीन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन कॉलेज यूनिट जिला सिब्बी का इजलास ज़ेर सदारत आबिद अली खजक यूनिट सदर कॉलेज बामकाम गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज सिब्बी में मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम यूनिट अहदेदारों के अलावा ज़िलाई सदर एबका सिब्बी खान मेहराब खान खजक, ज़िलाई नायब सदर गुलाम हुसैन डोमकी, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी अजहर जमील खान, ज़िलाई प्रेस सेक्रेटरी खुरम शहजाद ने बतौर मेहमान शिरकत की। इजलास की कार्रवाई का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी शहादत कॉलेज यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मुजीबुल्लाह सिलाची ने हासिल की। एजेंडा इजलास कुछ यूँ रहा, जिसमें तंजीमी फ़ालियत, यूनिट की साबका कारकर्दगी, नए साथियों की शमूलियत रहा। एबका कॉलेज यूनिट जिला सिब्बी की यूनिट सदर आबिद अली खजक ने तंजीमी फ़ालियत को उजागर करते हुए यूनिट की साबका कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मुलाजमीन के हल शुदा मसाइल और दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली गई और अहम फैसले किए गए। यूनिट व जिलाई कायदीन ने खिताब के दौरान एबका पाकिस्तान के मरकजी सदर सैयद फजल गफार बादशाह, सूबाई सदर एबका बलोचिस्तान अरबाब नसरुल्लाह कासी, जिलाई सदर एबका सिब्बी खान मेहराब खान खजक, यूनिट सदर आबिद अली खजक की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए अताउल्ला, साबिर अली, मोहम्मद कासिम, अब्दुल वहाब, इमाम बख्श, मोहम्मद बख्श ने कायदे एबका पाकिस्तान सैयद फजल गफार बादशाह के कारवां में शमूलियत का ऐलान किया, जिन्हें कायदे एबका सिब्बी खान मेहराब खान खजक जिलाई यूनिट कायदीन की जानिब से हार पहनाकर मुबारकबाद दी गई। इजलास के आखिर में जिलाई सदर एबका सिब्बी खान मेहराब खान खजक ने यूनिट की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि हमारा मकसद तमाम महकमों की यूनिट्स को फ़हाल और मजबूत करना है। इससे न सिर्फ आपके छोटे से छोटे मसले आपकी दहलीज पर हल होंगे, बल्कि आपका यूनिट भी मजबूत होगा और यूनिट की मजबूती ज़िला को मजबूत करती है। मुलाजमीन हमारा असासा है। हमारे नज़दीक सबसे पहले हमारे मुलाजिम का हक है। माजी में अपने मुलाजमीन के हक के लिए हमने कई वक्त के फ़रोनों से टक्कर ली और सुरखरू रहे। आप बतौर मेंबर या अहदेदार मुखलिसी से अपने यूनिट को मजबूत करोगे तो एक मजबूत ज़िला हर कदम पे आपके साथ होगा। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोला यार शहर के गांव माम बख्श जमाली के मकीनों ने SDO इरिगेशन और ज़मींदार सिकंदर जमाली के खिलाफ एहतजाज किया। टंडोला यार के बासर ज़मींदार और SDO इरिगेशन के खिलाफ एहतजाज करते हुए कुर्बान जमाली और दीगर ने कहा है कि SDO इरिगेशन बाकर मेमन बासर ज़मींदार सिकंदर जमाली के साथ मिली भगत करके हमें तंग कर रहा है, जिसका मकसद हमें बेजार करके हमारी ज़री ज़मीनों पर कब्जा करना है। वो पानी गाँव के दरमियान से 7 फुट नीचे खोद कर निकाला गया है, जिसमें हमारी मासूम बच्चे डूब रहे हैं और इस पानी में डैम बना दिया गया है, जिसकी वजह से पानी हमारी ज़रूरी ज़मीनों तक पहुंचने की बजाय टूट जाता है और हमारे गांव में बहता है, जिसकी वजह से हमारा एक ट्यूबवेल पानी में डूब गया है, जिससे हमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पानी ना मिलने की वजह से हमारी गंदम और सब्जियों की फसलें तबाह हो रही हैं। इस मौके पर उन्होंने बासर ज़मींदार और SDO के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। आला हुकाम से मुतालबा किया है कि SDO और बाकर मेमन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। साईं के अर्ज़ असांजो ई मेमन साहब असां लाइ वॾी फिल्म ठाहे छॾी आहे। असांजी ॿनियुनि ते पाणी चढ़े नथो, हिन करे असांजी दुगा हणे छॾिया आहिनि, जिन असांजी ॿनियूं सुकनि पियूं। 7 फुट हिन हेठि करे छॾियो आहे, जिन में असांजो पाणी आहे 1.5 कलाक आउं त कायो अचां साईं, उनजो वाटर भरिजो वञे, त हू मथां पोयां डुगो चालू करे बीठो आहे। असां बाकर साहब के जाम अपीलूं कयूं आहिनि, हाणे थोरो बि एक्शन खणूं था साईं, बाकर साहब असांजे FIR कटाए थो।
4 FIR असांखे कटियूं पिया, असीं लो थी विया आहिनि। जी साईं, असीं अर्ज़दार सभु ॻोठ वारा आहियूं। असांजा जेका नाजाइज़ी थी आहे उहा सरज़मीन ऐं सुप्रीम कोर्ट खे अर्ज़ु थो करियां, हाई कोर्ट खे अर्ज़ु थो करियां, DC साहिब खे अर्ज़दार थी करियूं। असांजा नाजाइज़ी जेका आहे उहा ॾिसो अची। ही मेंबर साहिबु असां बाकर साहिबु असांजा नाजाइज़ी कई वेठो आहे। साईं चऊंसि था असांजे 5 केस दाख़िल आहिनि। बाबा साईं 7 फुट वाटर पियो खोटी, असीं बि ज़िमीदार आहियूं। असांजा हुनजा घणा कलाक आहिनि? 2 कलाक। साईं डुगो जेको आहे 20 कलाकनि ते डुगो न मरंदो आहे, हिन जा 2 कलाक पाणी आहे। 2 कलाकनि ते मुंहिंजो सही पोयां जेको पाणी आहे डुगो घेरियो पियो, आउं ग़रीब किथां बचा पाड़ींदुसि। अॼु बि मुंहिंजो ट्यूबवेल आहे साईं, 20 लखनि जो ट्यूबवेल ॿुॾो पियो आहे, उनजो मुंहिंजो साईं कदार खे केरु कंदो? उहो चयो खणी जे साहिब खे, बाकर साहिब खे, बाकर साहिब साईं हींअर बि असांजे 3 केस दाख़िल करे छॾियईं बेगुनाह जो, न ॾिनी त वठ। सनशाइन सेंटर के CEO खालिक अंसारी की नशा के आदी अफराद की कफालत और इलाज मुआवजा के हवाले से ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं सनशाइन सेंटर में, जहां नशा के आदी अफराद के हवाले से खालिक अंसारी से गुफ्तगू की जा रही है। जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पे एक टाइम ये था कि मुंशियात का घर था, मगर उस टाइम पे SHO खालिक अंसारी सर, आप यहाँ पर SHO थे। इस जगह के ऊपर आपने मुंशियात का घर ख़त्म करके मुंशियात का हॉस्पिटल बना दिया। कुछ अर्सा कबल यहाँ पे आपने एक पौधा लगाया, तो सर इस मौके पर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि मुझे तो बहुत खुशी होती है कि 4 साल हो गए पता नहीं चला, और जिस वक्त मैंने शुरू किया था 10 आदमियों से शुरू किया था, आज माशाल्लाह 120 मरीज़ मेरे पास हैं, और इसी तरह 5 सेंटर है तक, उसमें तकरीबन 700 आदमी हैं। 700 आदमी इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, और ये समझ लें कि मैंने एक टेक्निकल तरीके से क्राइम को भी कंट्रोल किया है, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर की सोच रखता हूँ। तो मैंने इसको इस तरीके से भी कम किया है कि भाई, इसको मैंने इस तरह भी कम किया है कि 700 आदमी को मैंने अगर मैंने डिटेन किया हुआ है नशे की हालत में, तो 700 आदमी का क्राइम रुक गया, चोरी रुक गई, डकैती रुक गई, मर्डर रुक गए, बहुत सारे, क्योंकि ये जराइम पेशा होते हैं, इन्होंने अपने उसके लिए नशे के खातिर कोई ना कोई जुर्म करना होता है। तो कम से कम 700 आदमी इस वक्त मेरे पास हर वक्त मौजूद रहता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि हर थाने की हदूद में एक रिहैब सेंटर होना चाहिए, और उसको वहाँ का SHO उसको लीड करे, उसको चलाए, और पुलिस उसको चलाए, ताकि उससे ये होगा टेक्निकल तरीके से भी क्राइम रुक जाएगा। कि जब क्राइम इस तरीके से रुकेगा कि जब तुम्हारे इलाके के क्रिमिनल डिटेन होंगे, जेल में नहीं होंगे, डिटेन होंगे, वो माशरे का अच्छा शहरी भी बनेंगे, और जब वो निकलते हैं तो वो माशरे का अच्छा शहरी बनते हैं। ये एक नेक अमल है। ये नहीं है कि उसको उठाकर जेल भेज दिया जाए तो जेल में जाकर वो और बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। तो ये नशे की वजह से चोरी करते हैं। जब इनका नशा ही नहीं होगा तो ये क्राइम भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्राइम रुक तो रहा है, लेकिन उसको हमारी पुलिस ऑन करे कि भाई हर एरिया में SHO अपनी लेवल पे, जैसे मैं अगर एक आदमी कर सकता हूँ SHO लेवल पे, तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता है। अभी आपने बात की कि यहाँ पर 120 अफराद जो मंशियात के आदी हैं, उनका इलाज हो रहा है, तो इनके अखराजात किस तरीके से पूरे होने हैं? इनके खाने पीने की चीज़ें कौन है जो आपको इसमें मदद कर रहा है? देखें, इसमें हमने जब शुरू किया था तो फिर 50 आदमी का हो गया था। 50 आदमी का सिलानी हमें खाना देता था, और तकरीबन 3-4 साल से वो 50 आदमी का खाना दे रहा है, जबकि हमारी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, 120 आदमी हो चुके हैं। अब उसमें ज़ाहिर है हमें परेशानी तो हो रही थी, तो हमने पहले साल के अंदर मरीज़ से, उनके लवाकिन से 1000 रुपये महीना लेते थे, और फिर उस दूसरे साल में 2000 लिए, इस तरह तीसरे साल में 3000, अब हम 4000 ले रहे हैं, जो 130 रुपये रोज़ पड़ता है। उसमें हम इनको जो 70 आदमी का खाना बनाते हैं, नाश्ता हमारी तरफ से होता है, और ये जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो सारे हम खुद करते हैं। 130 रुपये जो इनसे हम लेते हैं, और उसका हमारे पास बाकायदा रोज़ाने की स्टेटमेंट है, और एक ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर हम शेयर करते हैं। अब इसी तरीके से जब हम ये कर रहे हैं और 130 रुपये लेते हैं, अगर कोई साहिब हैसियत, अभी तक तो हमें कोई साहिब हैसियत मिला नहीं है कि जो यहाँ पर कुछ कर सके। जिसका शौक़ होता है वही करता है। मेरा शौक़ था, मैं कर रहा हूँ, और मेरी अल्लाह मदद कर रहा है। सर, सन सेंटर में इस टाइम कितने लोग अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और ये जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इनकी कोई सैलरी वगैरह है? देखें,
मैंने बताया ना, हमारे पास पैसे वो फ़ंड कोई नहीं है, ना कोई सरकारी NGO, सरकारी जो सिंध गवर्नमेंट है वो या कोई भी सरकारी इदारा हमें कोई सपोर्ट ऐसी नहीं करता फंडिंग के मामले में, कोई हमें कुछ दे रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ हम 130 रुपये मरीज़ से ही लेते हैं और उन नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और उन्हीं के उससे हम ये तनख्वाहें भी देते हैं। जो मरीज़ ठीक हो जाता है उसको हम रिकवरी जो हो जाता है और वो जाना भी नहीं चाहता, वो कहता है मुझे यहीं पर काम पर रख लो, तो हम उसको इन्हीं के ऊपर ही एक डॉक्टर बनाकर रख देते हैं, क्योंकि इनका इलाज ये नशे ही कर सकता है। कोई स्पेशली आता है तो वो तो लाखों रुपए हमसे तनख्वाहें मांगता है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इनको हम सिर्फ 12,000 रुपये देते हैं तनख्वाह, तो 12,000 ये सीधे 130 रुपये में से निकालते हैं। इस मंशियात सेंटर के इर्द गिर्द काफ़ी पसमानदा इलाके हैं, गरीब व मुस्तक लोग हैं जिनको नहीं पता कि मंशियात का यहाँ पर इलाज किस तरीके से किया जा रहा है। लोग समझते हैं कि काफ़ी पैसे लगते हैं इस इलाज में। तो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आज लोगों को आगाही दें कि यहाँ पर जो मंशियात का आदी अफराद है उसका एडमिशन किस तरीके से हो। देखें, हम एडमिशन इस तरह करते हैं, हमारा बड़ा ट्रांसपेरेंट है ये निज़ाम, हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। हमारे पास जितने भी यहाँ से 4 साल में लोग गए हैं उनका बायोडाटा है हमारे पास। आप हमें बताएंगे कि फ़लाँ नाम वल्दियत, तो हम उसको आपको पूरी उसकी हिस्ट्री बता देंगे कि इसको कौन जमा करा के गया और कौन लेकर आया था और ये ठीक होकर कब गया, ये सारी डिटेल हमारे पास मौजूद है। फिर हमने यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया, फिर हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो फिर हम इनसे 130 रुपये लेते हैं पर डे। 130 रुपये से 4,000 रुपये महीना बनता है, ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ नहीं लेते। टेस्ट वगैरह जो है ये बाहर से करा कर आएँ, फ्री में कराएं या पैसे देकर करा के आए तो वो करा लें। अगर किसी ने कराना तो यहाँ पर लेबॉर्ट्री के लोग आते हैं, वो फ़ीस देते हैं उनको और वो कराते हैं। हमारा सिर्फ 130 रुपये पर डे लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे सनशाइन सेंटर के CEO खालिक अंसारी साहब, जो कि सिंध पुलिस में सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं और इस टाइम SHO मेमन गोट भी हैं और जो यहाँ पर अपनी खिदमत भी सर अंजाम साथ साथ दे रहे हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद थे और उसके प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, कराची। बल्दिया टाउन कायम खानी कॉलोनी वार्ड 4 से कौंसलर की नशिस्त से कामयाब होने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले सिकंदर हयात की ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं कायम खानी कॉलोनी वार्ड 4 में, जहां सिकंदर हयात से इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की जा रही है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है वार्ड 4 के कौंसलर सिकंदर हयात के साथ। अच्छा सिकंदर भाई, वार्ड 4 में सीवरेज का बड़ा दरीना मसला था जो आज हल हो गया, यहाँ पे इलाका मकीन आज आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? आमिर भाई, सबसे पहले हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह मौक़ों में हमारे पास पहुंच जाता है। बात यह है कि आमिर भाई, हमने जो बल्दियाती इंतखाबात में लोगों से वादे किए थे कि हम अपनी यूसी के आवाम के मसले हल करेंगे, उसके लिए हमारे चेयरमैन जमरोज़ भाई, वाइस चेयरमैन रहीम शाह भाई और हमारा सीनियर रहनुमा मर्दराज भाई, उनकी काविशों से और हम लोगों की पूरी जो यूसी की टीम है उनकी मेहनत से आज इस इलाके में काम हो रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले हम अपना जो है ना डिस्ट्रिक्ट के माड़ी के सदर लियाकत असकानी का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और कादिर खान मंदोखेल का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमारे इलाके में जो काम हो रहा है, जो वादे किए थे इलाके के साथ, वो इंशाल्लाह हम पूरे कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी अरसे ये लोगों का दीने ना मसला था, यहाँ पूरे इलाके में सीवरेज के जो बहुत ज़्यादा मसले हैं वो अभी हल कर रहे हैं। तो जो वादे किए उस पर हम पूरे उतर रहे हैं। सिकंदर भाई, वार्ड 4 में सीवरेज का निज़ाम पर तो एक दरीना मसला था, यहाँ के इलाका मकीन परेशान थे, आज इस पर तरक्याती काम शुरू हो गया। मगर जो दूसरा सबसे बड़ा इशूज़ है वार्ड 4 में वो पानी का है, तो पानी के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? आमिर भाई, पानी के लिए तो हमने दरख्वास्तें जमा की, हमने टाउन में चेयरमैन को भी दिए, हमने जो है ना लियाकत भाई को भी दिए, हमने मंदोखेल साहब को भी दिए हैं। हमारा जो वार्ड का मेन मसला, हमारा दिरेना मसला वो जो है ना पानी का है। हमारे इलाके में पानी नहीं है। आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, लोग वैसे परेशान हैं, आवाम 3,000 रुपये टैंकर कौन डाल सकता है? तो उसके लिए हमारी आला क़यादत से और जितने हमारे सीनियर लोग हैं, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के माड़ी के सदर लियाकत असकानी साहब है, MNA मंदोखेल साहब है, हमारे सब जो है ना जो मर्दराज भाई है, रहीम शाह भाई और चेयरमैन जमरोज़ भाई, सबसे हम मुतालबा करते कि हमारे वार्ड का जो पानी का मसला फिलफोर हल किया जाए। इसमें जो है ना कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और इस मसले पे जहाँ भी कोशिश हो वहाँ से उसको करके हमारे इलाके को पानी दिया जाए, क्योंकि आवाम का दिल मुतालबा है। सिकंदर भाई, कुछ देर कबल हमने यहाँ पर ऑफिशियल ग्रुप देखा कि वार्ड 4 में भी वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर काम हो रहे हैं, तो किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं कि इतने लड़के आप डेली वेजेस पे सुबह सवेरे निकालते हैं और फिर इलाके में सफाई सुथरी का काम होता है? भाई, इस
पे हमारा हर हफ्ते में मीटिंग होता है। और ये हमने जो ग्रुप बनाया कि वार्ड 4 का, एक तो ऑफिशियल ग्रुप है, एक हमारा वार्ड 4 का ऑफिशियल अपना ग्रुप है, उसमें भी हम सुबह आए दिन हमारे जो इलाके में काम होते हैं, जहाँ गटर बन होता है, जहाँ जो भी मसले होते हैं, इलाके के लोगों के जो भी मसले होते हैं, थाना कचहरी का मसला होता है, उसमें वो ग्रुप में हम बता देते हैं, लड़के सारे पहुँच जाते हैं। तो उस पर हमारे जो मीटिंग भी उसी ग्रुप के उस पर होता है। तो हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, सारे इलाके के लड़के, हमारे वार्ड के जो लड़के, अजब खान भाई हो गया, तारिक हो गया, सलमान हो गया, और हमारा यासिर भाई, अवल खान भाई, बाकी हमारा फैज़ान भाई, हमारे जितने हैं, तारिक भाई, सब एक्टिव हैं। तो इस मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसका मेहनत का सिला आज मिल रहा है कि हमारे इलाके के लोग हमारे ऊपर, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, इज़्ज़त चाहिए। इलाके के लोगों ने हमें इज़्ज़त दी है और इस इज़्ज़त को इंशाल्लाह ताला हम और भी कोशिश करते हैं कि इलाके में हमारी और भी इज़्ज़त हो इंशाल्लाह ताला। सिकंदर भाई, देखने में आए तो UC3 में वाइस चेयरमैन की बड़ी एफर्ट से यहाँ पर बल्दियाती कामों पर अभी हाल ही में उन्होंने PS 113 से MPA के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाया। क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको नॉमिनेट करती है MPA के लिए तो इलाका मकीन एक बड़े मार्जिन से उनको यहाँ से कामयाब करवाएंगे? इंशाल्लाह ताला आमिर भाई, जिस तरह उनकी खिदमत है, उनके भी, हमारे वाइस चेयरमैन रहीम शाह भाई की भी और हमारा सीनियर रहनुमा उमर दराज भाई की भी, उन लोगों ने भी टिकट के लिए कागजात जमा करवाएं। तो इंशाल्लाह ताला उनको अगर यहाँ से नॉमिनेट करते हैं तो इलाके के लोग इनको वोट देते हैं और इंशाल्लाह ताला उनको हम कामयाब, भरपूर अक्सर में कामयाब कराएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ वार्ड 4 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निश्चित से कामयाब होने वाले कौंसलर सिकंदर अयाद मौजूद थे, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका टोकरा में इलेक्शन कैंपेन अपने अरूज पर है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार हल्का PP 144 हाजी मोहम्मद याकूब चहल ने भी अपने वोटरों सपोर्टरों के हमरा डोर टू डोर कैंपेन का आगाज कर दिया है। मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुकात रखने वाली सियासी शख्सियात ने साथ चलने का अंदिया दिया है। खानका टोकरा में सियासी सरगर्मियां अपने अरूज पर हैं। सूबाई हल्कों के तमाम उम्मीदवारों ने भरपूर कैंपेन शुरू कर रखी है। इस तरह नवाही गाँव छापामाली से एक बड़े सियासी और मजहबी घराने से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार हाजी मोहम्मद याकूब चहल ने भी मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया है। शहरियों ने हाजी मोहम्मद याकूब चहल से मुकम्मल ताउन करते हुए साथ चलने का वादा किया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए हाजी मोहम्मद याकूब चहल का कहना था कि मैं और मेरी टीम शराफत, खिदमत और दयानत की सियासत के कायल हैं। इलाके के तमाम मसाइल को अच्छी तरह समझते हैं और इनके हल के लिए तमाम सलाहियतें सर्व करने का अज़म रखते हैं। इंशाअल्लाह कामयाब होकर अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। DIG ईस्ट कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर महीसर का अचानक थाना कोरंगी सनती एरिया का दौरा। DIG ईस्ट ने दौरे के दौरान थाने का जायजा लिया और थाने के रिकॉर्ड का मुआयना भी किया। असलाकूद का मुआयना और रिकॉर्ड मुकम्मल होने पर हेड मुहर्रर सईद तनोली को तारीफी असनाद का ऐलान किया। थाना कोरंगी सनती एरिया को मॉडल थाना करार देते हुए तीनों अजला को इस तरह कोत बनाने की अहकामात जारी किए। कोरंगी सनती एरिया थाने की कोत में तमाम असला साफ सुथरा और बेहतरीन तरीके से रखा गया है। DIG SSP हसन सरदार ने जिला कोरंगी के दीगर थानों को 2 रोज के अंदर कोत इस तरह बनाने के अहकामात जारी कर दिए। SSP कोरंगी हसन सरदार न्याजी 2 रोज के बाद किसी भी थाने की कोत का जायजा लेने के लिए अचानक दौरा करेंगे। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामों की से मोहम्मद नबी ग्राय की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा विरका 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। जख्मियों की शिनाख्त राव सप्तेन एडवोकेट और जबीउल्ला एडवोकेट के नाम से हुई है। दोनों वकला तहसील बार एसोसिएशन नौशहरा विरका इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुतहारब ग्रुपों की फायरिंग से शहर के हालात कशीदा, वजह तनाज़ा साबिका रंजिश बताई जाती है। नौशहरा विरका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल कर लिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।